जय श्री महाकाली, जय श्री महाकाल। मैं काली पुत्र विशाल कुरुक्षेत्र से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भूत प्रेत जिन पिशाच डाकनी शाकनी यक्षनी कोई भी नेगेटिव एनर्जी है उसके क्या क्या असर होते हैं हमारे ऊपर और पहचान कैसे हो सकती है। थोड़ी वीडियो लंबी बनेगी पर वीडियो समझने वाली है, तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप इसको स्किप किए बिना ही देखो। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग। वीडियो अगर आप लोग देख रहे हो, आपको अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, शुरू मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। इसमें बेसिक क्या होता है? मेन बेसिक है कि अगर किसी भी तरह का कोई प्रेत लगता है तो ज्यादा चांस किस प्रेत के होते हैं इंसान के घर में प्रवेश करने के। देखो, सबसे पहला मेन जो प्रेत होता है वो होता है हमारे घर के ही प्रेत, जो हमारे बीच में जो पले बड़े हुए, खाना खाया, हमारे साथ खेले, समय बिताया जिन्होंने, वो लोग होते हैं। वो गुजरने के बाद कहाँ जाएंगे? उसका घर परिवार तो आप ही लोग हो ना। तो वो क्या करते हैं, आप ही के घर में घूमते हैं, आप ही के घर में जो भोजन बनता है उसी की महक को लेते हैं वो। तो उन्हें दिक्कत क्या आती है? क्योंकि जब तक इंसान अपना जिंदा है तो हम लोग उसको अच्छी तरह से पूछते हैं, खाना नहीं खाया भाई, खा ले, नाराज है, ये है वो है ना, उसको मनाते भी हैं। लेकिन जब गुजर जाता है तो वो हमारे परिवार का हिस्सा नहीं रहता, सिर्फ यादों में रह जाता है। याद कब आती है? कोई तीज त्योहार आ गया, कोई मेन बात कभी उठ गई तो याद है उसको। वो चीजें खलती है क्योंकि हम उसे नहीं देख रहे, वो हमें देख रहा है। समझ रहे हो? तो वो परेशान होता है और वो क्या करता है कि मैं इतना परेशान हूं, यहाँ पे मेरी मुक्ति नहीं हो रही, मैं भटक रहा हूं, ये मेरी मुक्ति क्यों नहीं करवा रहे? जबकि सनातन धर्म के अंदर मुक्ति और मोक्ष है, दिलाया जाता है। हम उसको कराएगा कौन? उसके परिवार वाले ही। तो वो क्या करता है, जब हम वो हमें कुछ अंदेशे इशारे भी देता है, हमें जो सपने दिखते हैं ना, सपने ही होते हैं ये सपने, रियलिटी होती है। कई बार हम उनको समझ नहीं पाते और वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं। जब वो विफल हो जाते हैं सारे हथकंडे अपना के, फिर वो क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति हमसे करते हैं। कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई भाभी नहीं, कोई माँ नहीं। होता है ना, जिस किसी के घर के अंदर ओपरी पराई का चक्कर पड़ता है, उनकी ज्यादातर औरतों को बड़ी दिक्कत होती है। दबाव पड़ जाना और गलत, रात को कुछ गलत होना, उन्हें महसूस होता है कि हाँ मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। जैसे किचन में या काम कर रहे हो, घर में हो, तो ऐसे महसूस होना कि पीछे कुछ है। और आदमियों पे क्या प्रभाव डालते हैं प्रेत? बहुत ही अच्छी सी बात, बहुत ही साफ सुथरी बात किसी ने रखी घर में, मेंबर ने, सदस्य ने, वही बात उसको बुरी लग गई। उसी बात पे झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि मारपीट तक हो गई है, टूट फूट, घर में नुकसान करना। या फिर घर में जैसे हम कोई ना कोई काम, देखो हर किसी का होता है, किसी का डीलिंग का काम है, किसी की दुकानदारी है, किसी की जॉब है। वो क्या होता है, जॉब वाले का क्या होगा कि वो जॉब करेगा, जॉब करते करते उसकी बेचारे की जो वैल्यू होती है ऑफिस में कम हो जाएगी। प्रमोशन की जगह उसके प्रमोशन का कोई बनते बनते सब काम खराब होंगे। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलनी होगी, वो उसको मिलती मिलती एकदम पीछे हट जाएगी। और हमेशा दिमाग तनावग्रस्त रहेगा। घर बाहर रहेगा फिर भी थोड़ा ठीक रहेगा, जैसे ही घर में आएगा, आने के बाद वो परेशान, बिना मतलब की दिमाग के अंदर टेंशन है, ये सोच वो सोच। तो प्रेत के यही लक्षण होते हैं। एक अहम लक्षण और होता है,
घर में किसी न किसी सदस्य का बीमार रहना हर वक्त। तो जैसे वो बीमार रहेगा, कोई ऐसी बीमारी घर कर जाएगी, डॉक्टर चेक करेंगे, रिपोर्टें ठीक आती हैं, और अगर रिपोर्ट में कुछ आ भी गया, आने के बाद भी दवाइयां देंगे तो वो काम नहीं करती। कमर का जो ये हिस्सा होता है ना, हमारे कंधे, बैक, कंधे, ये जकड़े रहेंगे हमेशा, बिल्कुल जकड़े रहेंगे। टांगों की, गोड्डे से नीचे की जो पिंडलियां हमारी, इन पिंडलियों में जान खत्म रहेगी। सर के ये हिस्से हैं जो, ये हमेशा ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे नसें कमजोर हो गई। ये सब प्रेतों के लक्षण हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो घर का प्रेत ही आएगा। अब बात करते हैं दूसरे प्रेत की। दूसरे प्रेत किसी ने हमारे ऊपर कोई क्रिया कर दी हो तब आएगा, करवा दी हो। करेगा तो कौन? कोई करवाता ही है। किसी का हमारे साथ बैर है, मतभेद है, कोई पुश्तैनी जमीन को लेके या किसी बिजनेस व्यापार को लेके, या फिर आप अच्छी तरक्की कर रहे हो, उस तरक्की को देख के भी आप पे कोई करवा सकता है। स्वाभाविक है, ये प्रवृत्ति है इंसान की, है ना। आप वो अच्छा खा रहे हैं, उससे उसको खुशी नहीं है। आप कम खाओ, बुरा खाओ, भूखे रहो, वो उससे उसको खुशी मिलती है। अगर आपने अच्छा खा लिया, आप नई गाड़ी ले आए, आपका बिजनेस स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है, ये मान लीजिए जलने वाले तैयार हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में दूसरा प्रेत हमारे घर में ऐसे आएगा। तीसरा प्रेत कब आएगा? हम कहीं गए हुए हैं, या तो किसी के घर बहुत ही ज्यादा बुरी चीज है, वहां गए थे, या फिर हम किसी ऐसी जगह चले गए जहां पर कोई बुरी आत्मा, कोई बुरा प्रेत था, या फिर शमशान मसाने से भी लग सकते हैं, चौक चौराहे से भी लग सकते हैं, या किसी ने कोई किसी का रोग उतारा था, किसी भगत ने उतारने के बाद वो माता का या किसी भी देवी देवता का वो जो भोग प्रसाद था उसके स्थान पे रख दिया। अब स्थान क्या होते हैं? चौराहा मेन स्थान होता है, शमशान मेन स्थान होता है, एक खुला स्थान जहां पर कोई आता जाता नहीं है, वो स्थान मेन होता है। ठीक है, ये तकरीबन 3 स्थान होते हैं जिन पे ये क्रियाएं होती है। अगर आपका गलती से भी पैर उस भोग प्रसाद को लग गया, या गलती से आपने उसे छू लिया, तब भी आपके साथ वो जो रोग उस इंसान पे था जिसका उतारा हुआ था, वो आपके ऊपर आ जाएगा। तब आपके साथ चीज लगेगी। एक कारण, एक चीज और होती है जिससे हमारे साथ चीजें लग जाती है। वो क्या है? हम जैसे कहीं घूमने गए हुए हैं, अनजान जगह, हमें नहीं पता यहाँ पे कुछ अच्छा बुरा है या नहीं, या कोई एकांत स्थान, निर्जन स्थान जहां पर लोग रहते नहीं है, बहुत कम जाते हैं, या कोई ऐसी जगह, पुराना कोई गुम्मद या कोई पुराना रोड, सड़क, कोई पुराना ऐसा पेड़, और वहां पे हमारे मुंह से चलते चलते निकल जाता है चल चले। बहुत खतरनाक शब्द है ये। चल चले कहने से वो जो खतरनाक चीज थी वो आपके साथ चलेगी। मैं ये बात कोई भी बात वैसे नहीं करता, उसमें एक सच्चाई होती है, और हमें लोगों का सामना करना पड़ता है। किस किस तरह की चीजें, किस किस तरह की बीमार लोग हमारे पास आते हैं, भूत प्रेत जिन तक के लोग आते हैं, यक्षिणी तक की चीजें जिनके साथ लगी होती हैं, वो आते ही आते हैं। एक प्रेत ऐसे लगता है। एक पारिवारिक प्रेत के बारे में और बताना भूल गया मैं आपको। कई बार क्या होता है कि जैसे कि आप हो, आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी के पिताजी हैं, आपके दादाजी, आपके दादा के भी जो पिताजी है, आपके परदादा जी, ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी ऊपर चले जाओ। उसमें क्या होता है कि पूजा पाठ, भक्ति
तो लोग पहले भी करते थे, आज भी करते हैं और सदा करते रहेंगे। ये हमारे सनातन की पावर है। और हम परमात्मा से देखो जुड़े रहते हैं। तो क्या होता है, उस इंसान ने कभी कोई भक्ति की होगी, या उसको परमात्मा की थोड़ी मेहरबानी हुई होगी, उस मेहरबानी के चलते वो झाड़ा लगाते हों, या कोई रोग उतारने की अक्षमता भी बन गई हो तो वो उतारते हों, तो वो एक तरह से भगत बन जाते हैं और वो गुजर जाते हैं। हो सकता है अकाल मृत्यु, या हो सकता है मृत्यु के बाद भी। एक आम इंसान जब मरता है, उसको मुक्ति मोक्ष मिल जाती है कर्मों के हिसाब से। लेकिन जब एक भगत मरता है, उसको मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि उसने इतने भूत उतारे हुए होते हैं, इतना भूतों से पंगा लिया वो होता है, मर के जब वो उनके बीच में जाता है तो वो उसको मोक्ष नहीं लेने देते। वो कहाँ जाता है? वो जाता है उस अपने इष्ट के चरणों में, जिसकी वो सेवा करता था, उसका दूत बन जाता है। अक्षमता उसकी कि वो कितना बड़ा दूत है। तो ऐसी सिचुएशन में वो भी भटकता है। वो क्या चाहता है, फिर क्या करते हैं कि जैसे कोई इंसान है, उसी के घर का जो गुजरा हुआ था, वो भगत था, वो गुजर गया, उसकी एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, वो सबको परेशान करता है, रास्ते भी दिखाता है। ऐसी बात नहीं, पहले ये रास्ते दिखाते हैं, साथ देते हैं, जब उसकी कोई सुनता नहीं है ना, फिर वो परेशान करते हैं। फिर कोई ना कोई घर का सदस्य, आप एक बात नोट करना, जो जितना ज्यादा नास्तिक होता है, समय आने पर सबसे ज्यादा पूजा पाठ और ध्यान में वही इंसान जाता है। मैंने ये चीज अपने जीवन में देखी है, और आप लोग सुन रहे हो तो आपने भी जरूर ये चीज अनुभव किया होगा इस बात का। तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होता है कि जैसे दो तीन पीढ़ियां निकल गई हैं, कोई बच्चा आपका समझदार हुआ, या कभी ना कभी वो इस रास्ते पे कोई ना कोई चमत्कार देख के उसने देखा कि हाँ, भगवान है भगवान। मैं तो कहता था भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। आजकल भाई ये साइंस ने हमारा तो बेड़ा गर्क कर दिया। ठीक है, मैं इस बात पर ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन आस्था, नई पीढ़ी आस्था से दूर हो रही है, वजह यही है। तो जी चलो, फिर क्या होगा, वो कभी ना कभी पूजा पाठ पे ध्यान देने लगेगा, थोड़े बहुत दिन मंदिरों की लगातार सेवा करेगा, ये वो। तो ऐसे करते करते उसके शरीर के अंदर ना अनुभव होना शुरू हो जाता है, उसको शरीर बदलने लग जाता है, जैसे फोन में वाइब्रेशन होती है ऐसे होने लग जाएगा, यूं झटके लगेंगे ऐसे, है ना, सोते सोते। तो इस तरह का अनुभव शुरू होना, अनुभव का मतलब वो अनुभव नहीं है, वो जो आत्मा थी, उसके जाप करने से, उसकी सेवा करने से उसके रास्ते खुल जाते हैं, उसके शरीर के अंदर प्रवेश करने के, उसके साथ बात करने के रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। कभी भी किसी भी इंसान के अंदर कोई भी देवी, कोई भी देवता प्रवेश नहीं करते। वो सेवादार, उसको सेवादार बोला जाता है, कि वो भगत था, गुजर गया था, उसको सेवादार बोल लेंगे, आपने कभी सुना भी होगा सेवादार। फिर वो जो सेवादार है, वो उसके शरीर में प्रवेश करने लग जाता है जब पेशी आती है। क्यों? वो महाकाली की सेवा करता था, या पाथरी वाली माई मदान की सेवा करता था, या काल भैरव की सेवा करता था, या किसी भी देवता की सेवा करता था, तो वो उसी देवता के रूप में आकर के करेगा। जैसे महाकाली का, फॉर एग्जाम्पल, वो उसके अंदर प्रवेश करते ही महाकाली का जयकारा लगाएगा। अरे महाकाली आई है तो महाकाली अपना जयकारा क्यों लगाएगी? अब रमेश यूं थोड़ा ना कहेगा जय हो रमेश की, वो फिर महाकाली का जयकारा लगाएगा। वो महाकाली का जयकारा लगाने के बाद, और जब बात करेंगे तो वो कहेगा मैं काली हूं। देखो सच्चाई यही है। तो वो क्या होगा, फिर वो पूछा भी देगा, वही रोग भी उठाएगा, उसी की अक्षमता से वो सारे काम होने शुरू हो जाएंगे। तो जी, ये सेवादार होते हैं। सेवादार कभी कभी गलत चलते हैं, जब उनकी सुनवाई नहीं होती, उनके कोई पूजा पाठ के रास्ते नहीं चलता, सेवादार फिर गलत चलते हैं, परेशान करते हैं, कुकर्म भी हो जाते हैं, करते हैं वो, ऐसी बात नहीं है। तो यही चीजें हैं। तो एक वो वाला जिसको हम प्रेत कह सकते हैं,
जब तक वो सीधा नहीं होएगा, हम उसको सीधे तरीके से नहीं करेंगे, या किसी भगत से आपको रास्ता नहीं मिलेगा, सही भगत से, आप फंसे रहोगे। एक ये वाला प्रेत होता है। एक होती है यक्षिणी। यक्षिणी कैसे साथ लगती है? एक तो यक्षिणी तब साथ लगेगी, हमारे पिताजी के साथ थी, वो गुजर गए, वो हमारे पास आएगी, पहला चांस। दूसरा चांस क्या होता है, यक्षिणी कुछ ऐसे स्थानों पे होती है, उसके अपने स्थान होते हैं, और वहां पे हम चले गए, गलती से हम उसकी नजरों में आ गए, तो वो साथ लग जाएगी। एक मेन तरीका होता है यक्षिणी क्यों लगती है, जब हम अधूरे ज्ञान से सेवा उठा लेंगे, कोई पूजा पाठ करना शुरू कर लेंगे, या किसी सिद्धि के चक्कर में यूट्यूब देख के या कोई किताब उठा के यक्षिणी सिद्धि के लिए बैठ जाएंगे, है ना, तब भी यक्षिणी साथ लगती है। आपको पूरा ज्ञान था नहीं, अधूरे ज्ञान से आप चले थे उसको बस में करने, आप उसके बस में हो गए, और आपका शरीर यूं था, उसने शरीर आपका यूं कर दिया। वो यक्षिणी ऐसे लगती है। पिशाचनी, पिशाचनी या तो बहुत बड़े तंत्र से साथ लगाई जाती है, उस पिशाचनी को साथ वही लगवा सकता है जिसकी जेब में इतने नोट होंगे। या तो पिशाचनी ऐसे साथ लगेगी, या पिशाचनी भी साधना सिद्धि के मार्ग से ही साथ लगेगी। आप गलती कर बैठते हो, कहीं ना कहीं आप तरीके से नहीं करते, और आप फंस जाते हो पंगा लेके। बाकी राक्षस, ब्रह्म राक्षस, प्रेत, ये वो, जिन, पीर खबीज, जिन जिन तो भाई बड़ा आसान है, किसी के भी साथ लग सकते हैं। ये सैयद बड़े, जो जगह जगह आपने देखा मजारे, और वहां जाकर लंबे पड़ रहे हैं, अब महाकाल को भूल रहे, या अल्लाह के नीचे पड़े लंबे, अरे भाई ये गलत है। आपने कभी किसी सैयद पे, मुसलमान को मत्था टेकते हुए नहीं देखा होगा, उनको पता है ये वो प्रेत है, जो उनका कोई बंदा मुसलमान था जो मरा हुआ है, उसकी ठाके समाधि बना दी, लोग उसको पूज रहे हैं, वो होते हैं वहां सैयद। आप जाओगे, आपके साथ नहीं लगेगा, आपकी जनानी जाएगी मत्था टेकेगी, उसके साथ लग जाएगा, 5 दिन में लग जाता साथ में सैयद। करता तो गलत काम है, गलत काम करता है भाई, नोट करना। नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, मैं नहीं कहूंगा जाना चाहिए। कभी हिस्ट्री जानने की कोशिश करना कि पीर पैगंबर सैयद कौन होते हैं, आप खुद दूर हो जाओगे, मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी समझाने की। देखो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, कई घंटे की बात है, अगर समझाना चाहूँ तो इतने से आपको काफी पता चल जाएगा। अगर इन चीजों में से किसी को कोई भी लक्षण है, तो किसी न किसी भगत से जरूर मिले, किसी भी भगत से मिल लो भाई, जांच पर रख के कि हाँ थोड़ा ठीक है सिस्टम। एक अहम बात बताना चाहूंगा भाई, ये है कलयुग। वो था ना पहले अपने सतयुग में, यूं किया, प्रेत निकाल दिया, हवा में उड़ा दी, वो इंसान तो मर चुके हैं भाई, वो नहीं है। मैं भी भगताई करता हूँ, बहुत साल हो गए मुझे भी करते हुए, और इतने इलाज किए हैं, बहुत ज्यादा। माता रानी की कृपा है, करने वाला मैं नहीं हूँ, करती वो है, बस नाम अपना ले लेते हैं, हमें भी खुशी होती है कि हाँ हमने इलाज किया है, पर है वो, सब वही करती है। तो भाई, क्योंकि प्रेत या सेवादार भी आएंगे उसी की सेवा करने से, डायरेक्ट नहीं आ सकते। कहीं सोच रहे हो आप वहां सेवादार की मूर्ति लेके उसके आगे दिया बड़ा, नहीं भाई, मूर्ति तो माता की ही चलेगी, उसकी करोगे खाट खड़ी कर देगा, माता की करोगे उसके जरिए आएगा, वो बंधन बंधन से आएगा। वो यूं करेगी, है मेरा बच्चा है, सीधा चलियो, चल काम कर इसके, तब वो काम करेगा। किसी के भी घर में अगर इसी तरीके से चल रहा है, कोई लंबा बीमार चल रहा है, बीमारी नहीं पता चल रही है ना, दवाइयां दे रहे हैं काम नहीं कर रही है, आप बात कर सकते हो मेरे साथ, इस बारे में मिल सकते हो मेरे साथ, या किसी भगत को जरूर दिखाएं। हो सकता है जो जो इस वीडियो में मैंने सारी जो जो बातें बताई हैं, जो जो समस्याएं बताई हैं, जिसको भी हो तो एक बार जरूर टेस्ट करवाओ भाई अपना, ये भी एक टेस्ट ही है, जैसे मेडिकल टेस्ट होता है, ये भी एक टेस्ट है, करवा लेना। जय श्री महाकाली, जय श्री महाकाल, मैं काली पुत्र विशाल कुरुक्षेत्र से। खुश रहो, आबाद रहो, माँ भगवती आप सबकी इच्छाएं पूरी कर।